नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद में आज से बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री लोकसभा में वित्त विधेयक पारित करने का रखेंगी प्रस्ताव। राज्यसभा में बैंककारी संशोधन विधेयक पास कराने की होगी कोशिश। दिल्ली में आज से शुरू होगा रेखा सरकार का बजट सत्र। डीटीसी के कामकाज पर पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट। सदन में हंगामे के आसार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुंछ के सांगला में भारी हथियार, गोला बारूद, आईडी और नशीले पदार्थ बरामद। कठुआ के हीरानगर में भी आतंकियों की तलाश। संभल में गिरफ्तार मस्जिद के सदर प्रमुख जफर अली मुरादाबाद जेल में शिफ्ट। शहर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। और कनाडा में 28 अप्रैल को होगा चुनाव। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की घोषणा। कहा, कनाडा को तोड़ने और कब्जा करने का ट्रंप का मंसूबा नहीं होने देंगे कामयाब। और आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा वित्त विधेयक 2025 विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्तावनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगी। इसके अलावा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के बारे में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा वक्तव्य देंगे। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा राज्यसभा में बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन राज्यसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करेंगे। और इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिवेदन भी पेश होंगे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आज सदन में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के बारे में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज विधानसभा में पेश होगा, जिसमें लोगों की आय और सुविधाओं के बारे में लेखा जोखा होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगी। वित्त विभाग सीएम के पास है। बजट में इस वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और विकास एजेंडे का ब्यौरा होगा। सत्र के दौरान प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी और इन पर निर्णय लिए जाएंगे। बुधवार को वित्तीय आवंटन और नीतिगत पहल के लिए विश्लेषण के लिए विस्तृत विचार विमर्श होगा। प्रस्तावित बजट सदन में बृहस्पतिवार को पारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति विधानसभा में विधायकों को उद्बोधन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति विधायकों से चर्चा भी करेंगी। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति विधायकों की जिम्मेदारी, लोकतंत्र में विधानसभा की प्रगति और राज्य के विकास को लेकर अपने विचार साझा करेंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधायकों को सदन में काम करने को लेकर अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगी। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के सुदूर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने कल एक बड़े आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ करते हुए वहां से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया।
राष्ट्रीय राइफल्स और स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह की ओर से सांगला के पास सरबारा में संयुक्त अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया गया। यहां से 3 AK असॉल्ट राइफल, 23 मैगजीन, 922 राउंड, 7 ग्रेनेड, 4 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, 1 घड़ीनुमा टाइमर मैकेनिज्म, 19 डेटोनेटर, 3 मीटर कॉर्टेक्स, एक 4 इंच का सिलेंडर, एक कॉम्बैट ड्रेस, 10 सेंटीमीटर का सेफ्टी फ्यूज और 200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों ने IED ग्रेनेड, डेटोनेटर, टाइमर डिवाइस, कॉर्टेक्स और सेफ्टी फ्यूज को मौके पर ही नष्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक घने नर्सरी में कुछ आतंकी छिपे हैं। इनकी संख्या 5 बताई जा रही है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ कल से जारी है। जानकारी मिली है कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शाम में आधे घंटे से अधिक समय तक भीषण गोलीबारी हुई। संभल हिंसा के मामले में जामा मस्जिद के सदर प्रमुख जफर अली को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कल शाम उन्हें मुरादाबाद जेल ले जाया गया। पुलिस ने जफर अली को कल गिरफ्तार करने के बाद कल चंदौसी कोर्ट में पेश किया। फिर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में मुरादाबाद जेल भेज दिया। जफर अली पर संभल हिंसा को भड़काने का आरोप है। संभल में 24 मई को हिंसा हुई थी। संभल में सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है। संभल के CO अनुज चौधरी शहर में लगातार निगरानी रख रहे हैं। वहीं संभल की SDM डॉक्टर वंदना मिश्रा ने कहा है कि संभल में फ्लैग मार्च किया गया और ये नियमित है। इसमें पूरा शहर शामिल था। शहर में शांति बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पूरे प्रदेश में बीजेपी जश्न मनाने वाली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार का लेखा जोखा पेश करेंगे। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की। बैठक में आगामी पर्व त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पर्व त्योहार के दौरान किसी प्रकार की तनाव से बचने के लिए योगी ने सोशल मीडिया पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। बैठक में यूपी सरकार के सफल 8 वर्ष पूरे होने पर भी चर्चा हुई। सीएम ने सभी जनपदों में 3 दिवसीय जनपदीय विकास उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 25 से 27 मार्च तक कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अहमदाबाद में बधिर खिलाड़ियों का राष्ट्रीय बधिर सीनियर, जूनियर एंड सब जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप दमदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की नताशा जोशी ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं चंडीगढ़ की माहित संधू ने रजत और महाराष्ट्र की प्रियेशा देशमुख ने कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में तेलंगाना के धनु श्रीकांत ने स्वर्ण, गुजरात के मोहम्मद मुर्तुजा वानिया ने रजत और हरियाणा के अरुण पांचाल ने कांस्य पदक जीता। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के हानिकारक स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। 1982 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। 24 मार्च को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में तपेदिक दिवस का आयोजन होता है। इस वर्ष की थीम है हाँ, हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।